आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर की बात कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में जैसे पहला टर्म, कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो कुछ उन टर्म्स के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी ऐसा कोई भी जिसको हम a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन करते हुए an(x) टू द पावर n के फॉर्म में, यानी a जितना हो उतना ही x का पावर हो, अगर ऐसे टर्म में लिख सकें तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। और इसमें क्या होता है, तो a टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी भी कंडीशन में an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरा, अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स में इसके आ जाएंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जीरो, बाई क्वाड्रेटिक, कई सारे पार्ट्स आते हैं। लीनियर कब बोलेंगे? लीनियर तब जब उसकी डिग्री 1 हो। जैसे बात करें कि ax प्लस b इक्वल टू 0, यानी x की जो पावर है वो 1 है, ऐसे कंडीशन में उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर यही पावर 2 हो जाए, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर पावर 2 हो जाए तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। पावर 3 हो जाए, पावर 3 होने की कंडीशन यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, यानी ऐसा टर्म आ जाए जिसमें जो पावर हो x की, यानी हमारे जो वेरिएबल की पावर हो, मैक्सिमम पावर वो 3 हो, यानी जो हमारे टर्म्स की डिग्री हो, यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री हो वो 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, मैक्सिमम डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और मैक्सिमम डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक की। बाई क्वाड्रेटिक यानी बाई यानी 2 और क्वाड्रेटिक यानी 2, और 2 2 जा 4, यानी ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस d प्लस कर लेते हैं d इक्वल टू 0, यानी पावर एक सीरीज फॉर्म में घट रही है। यानी जब, या फिर ऐसे कहें कि जब मैक्सिमम डिग्री हमारी 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। लास्ट एक टर्म होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि आप पिछले क्लास में जीरो पॉलिनोमियल में पढ़े हैं, जब टर्म जीरो होता है, यानी 0 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब एक्स टू द पावर n, 0 इंटू एक्स टू द पावर n, यानी ऐसा टर्म जिसमें वो टर्म क्या हो, जीरो हो, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप इससे देखें हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और यही एक बढ़ जाता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, तो ये बाई क्वाड्रेटिक। और जीरो पॉलिनोमियल तो 0 इंटू एक्स टू द पावर n, वो हो गया जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट की। ये टर्म आपको इस क्लास में मिला, यानी यहां से अब आपका इस क्लास का टर्म स्टार्ट होता है। ये जो टर्म्स अभी हम डिस्कस किए हैं ये पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके थे। ठीक, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहले समझते हैं कोफिशिएंट्स होता क्या है। तो जैसे 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 2 है, यानी कोफिशिएंट वो कांस्टेंट नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है। अगर इसी में, जैसे कि अगर हमसे ये पूछे कि 2x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये 2 है। लेकिन अभी अगर इसमें पूछ दे कि n 2x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x पूछ देता, अगर इसी में सिर्फ x का कोफिशिएंट पूछता तो हम इसको एक्सपेंड करते। 2x स्क्वायर का एक्सपेंड क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो एक टर्म x का हमसे पूछ रहा है तो बचा क्या, x को अगर छोड़ दिए तो क्या बच गया, 2x, तो कोफिशिएंट अब हो जाएगा 2x। यानी जिस भी चीज का कोफिशिएंट हमसे पूछे उसके साथ जो टर्म, यानी उसको छोड़ के जो टर्म बच गए वही उसके हो जाएंगे कोफिशिएंट्स। ठीक, तो ये कोफिशिएंट्स थे। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन हमारे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। पहले बात करते हैं जीरोस क्या होता है।
तो जीरोस वो नंबर यानी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो ऐसा नंबर फाइंड हो जिसको अगर उस वेरिएबल की जगह पे रख दें तो वेरिएबल की जगह रखने पे सॉल्व करने पे उस पूरे इक्वेशन को क्या मिले, जीरो। तो अगर जीरो मिलता है तो वो उसका जीरोस कहलाता है। जैसे अगर मान लें कि एक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मान लिए इन केस जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी इस जो इक्वेशन दिया हो उसमें से b और a माइनस बी बाई ए, अल्फा और बीटा को जोड़ने पे जो मिलेगा वो यही मिलेगा। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c बाई ए। ये होते हैं इसके रिलेशन, यानी अगर जीरोस को ऐड कर दिया जाए तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, और अगर इन जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो वो सी बाई ए आना चाहिए। ठीक, अब इसको क्वेश्चन पे सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन के साथ अगर सॉल्व करें तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन मान लें कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, वेरिएबल्स को हम एक साइड रखते हैं, यानी 6x क्यूब माइनस 7x माइनस 3 इस हिसाब से रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको a और c इनका मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 3 क्या हो रहा है 18। कांस्टेंट का साइन क्या है माइनस, और b यानी 7, यानी ऐसे दो नंबर हमको चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और अगर उनको माइनस कर दें तो 7 मिले, यानी वो दो नंबर होते हैं 9 और 2। 9 और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 18 मिलेगा, और 9 में से 7 अगर माइनस कर दें तो हमको 9 में से 2 अगर माइनस कर दें तो हमको 7 मिल जाएगा। ठीक, इसको इस कंडीशन में रख देंगे। तो 6x क्यूब माइनस 9 में से 2 माइनस करना है तो 9 माइनस 2 x माइनस 3 एक्सपेंड किए तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन मिल रहा है हमको 3x, तो बचा क्या 2x माइनस 3 प्लस यहां पे 1 मिल रहा है, दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो 2x माइनस 3। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो 2x माइनस 3 आ रहा है, बच क्या रहा है 3x प्लस 1। ये टर्म और ये टर्म बच गया तो उसको यहां लिख देंगे। ये दोनों इसके रूट्स हैं, ये इस इक्वेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए ये दोनों इसके रूट्स हैं। अब बात करेंगे जीरोस की, तो जीरोस कैसे निकलेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स को एक एक करके इक्वल टू जीरो करेंगे। जैसे 2x माइनस 3, पहले इसको इक्वल टू जीरो करें तो x क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 3 इधर जाएगा प्लस, तो x हो जाएगा 3/2। और अगर इसके टर्म्स के साथ लेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस में और ये इधर आ जाएगा अपॉन में, यानी माइनस 1/3। तो ये दोनों इसके जीरोस हो गए। अब बात करते हैं रिलेशन की। जो फॉर्मूला हम बताए हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि वेरीफाई करके कि क्या इसके हिसाब से हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो इस रूट को हम यहां से इरेज कर देते हैं क्योंकि रूट फाइंड तो हम कर चुके, जीरोस हमको मिल गया। अब हम रिलेशन का सत्यापन करते हैं, यानी उसका वेरिफिकेशन देखते हैं कि उसका क्या हो रहा है। हम चेक करते हैं कि जीरो सही आया है या नहीं। तो अभी बताया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू था माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी हमारा कितना है माइनस 7, क्योंकि बी तो यहाँ है, और अपॉन ए कितना है 6, तो आया कितना 7/6। इसको चेक करें तो x हमारा आया है 3/2 यानी अल्फा, और बीटा कितना आया है प्लस माइनस 1/3। एलसीएम लेते हैं 6, इससे गया 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, इससे 2 बार में 2 1 जा 2 माइनस किए तो 7/6। यहां से भी 7/6 आ रहा है और फॉर्मूले से भी सेव किए हैं अगर तो भी 7/6 आया है, यानी दोनों सेम है, तो वेरीफाई हमारा हो रहा है। अब प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई और वेरीफाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट को जब करेंगे प्रोसेस बिल्कुल यही है सेम, एक वेरीफाई हो रहा है तो दूसरा वेरीफाई होगा, लेकिन देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 3/2 इंटू माइनस 1/3 और c/a, c क्या है
-3 और ए क्या है 6, आया कितना -1/2। चेक करते हैं तो इससे 3 से 3 कट गया, बचा कितना -1/2 और यहां से भी क्या आ रहा है -1/2। ये भी दोनों सेम आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है। ठीक, अब एक क्वेश्चन तो इस तरीके का होता है कि आप पहले सॉल्व करिए, रूट फाइंड करिए, रूट फाइंड करने के बाद जीरोस निकालिए। अगर सिर्फ रूट फाइंड करने के लिए कह रहा है तो आंसर सिर्फ रूट फाइंड करके छोड़ देंगे। अगर जीरोस फाइंड करने के लिए भी कह रहा है तो हम क्वेश्चन में जीरोस भी फाइंड करेंगे। और अगर जीरोस फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो हम जैसे अपने फॉर्मूले पे रख के और उस जीरोस से लेकर के वेरीफाई किए हैं उस तरीके से वेरीफाई कर देंगे। जैसे अभी हम जीरोस फाइंड करके वेरीफाई किए हैं, इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि अगर उसका सम यानी जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हो तो हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस क्वेश्चन में ये हमारा सम दे रहा है और ये हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक, अब इस कंडीशन में इसको इनकी जगह पे रख देंगे, यानी x² माइनस सम कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस ये कितना दिया है -1/4। अब इस कंडीशन में जब हम वैल्यू रख दिए तो x² माइनस ये कितना हो गया x/4 और ये कितना है प्लस माइनस माइनस ये भी है 1/4। नीचे दोनों डिनोमिनेटर पे हमको दिख रहा है 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो क्या जाएगा 4x² माइनस यहां से 4 कट जाएगा तो x, यहां से 4 कट जाएगा तो -1। ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक, और इसी के साथ ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक और क्वेश्चन, ये तो फ्रैक्शन का हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन अगर कोई दिया हो ऐसा ही प्रोडक्ट और सम अगर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे इसको सॉल्व किए हैं, बस ये फ्रैक्शन में था वो नॉर्मल होगा। जैसे अगर √2 और 1/3 है, सेम प्रोसेस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3, तो हुआ क्या x² माइनस √2x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, डिनोमिनेटर की प्लेस पे है, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन जिसकी हमको जरूरत थी। ठीक, इसके बाद इससे अब एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर एक्सप्रेशन में कुछ और दिया हो हमसे पूछे कि उसको फैक्टराइज करके बताइए। जैसे कि क्वेश्चन दिया है अगर कि 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 और कह रहा है कि इसका एक जो रूट है वो दिया हुआ है 2/3, इसका एक जीरो दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है 2/3। हमसे पूछ रहा है अगर इसका एक जीरो 2/3 है तो और जो बाकी रूट्स यानी जो बाकी जीरोस हमारे बच गए हैं उसको आप फाइंड करके बताइए। तो जैसे एक जीरो दिया हुआ है, वेरिएबल कौन था x, तो जीरोस 2/3 है, यानी अगर इसको इधर लाएं तो होगा क्या x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। 3 यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो होगा क्या 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, यानी 3x माइनस 2 हमारा कौन है रूट, इस रूट से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 3x माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड करें। अब डिवाइड करने की कंडीशन में रिमाइंडर पहली चीज 0 आना चाहिए। ठीक, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये उसका एक फैक्टर है और जो क्योटेंट बचेगा उसी क्योटेंट अब किस फॉर्म में, ये x³ है, हम डिवाइड कर देंगे तो ये x² के फॉर्म में बचेगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर हम फाइंड करेंगे रूट और फिर निकलेगा रूट के बाद जीरोस। पहले फाइंड करते हैं, 3x है, 3x³ है, x नहीं है हमारे पास तो x² नहीं है, यहां पे किए तो 3x³ माइनस 2x², ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये कट गया, ये आ गया 18x² प्लस 15x माइनस 18। 3x है, x² है, x चाहिए और 6 चाहिए और प्लस 6x चाहिए हमको, मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 18x² और इसमें किए तो हो गया माइनस 12x, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था। अब इसके बाद जैसे कि हमारा रिमाइंडर बच गया 27x माइनस 18। अब 27x माइनस 18, x और x तो है 3 है और यहाँ 27 है, 9 टाइम्स में चाहिए तो प्लस 9, अगर किए तो कितना बच गया
27x और यहाँ किए तो -18, साइन बदल गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। यानी एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है वो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमारा बचा हुआ है। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है तो होगा क्या, 9 है और यहाँ 1 है तो 9 साइन है प्लस का और वैल्यू है 6, यानी दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और जोड़ने पे 3 है, तो ये हो जाएंगे 3 और 3, ये इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, x कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x प्लस 3 और प्लस 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3, सेम वैल्यू हुआ क्या, x प्लस 3 और यहाँ भी क्या बचा, x प्लस 3, यानी वैल्यू सेम है तो आएगी क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू -3, यानी जो बचे हुए रूट होंगे वो होंगे -3 और -3, यानी 3 रूट इसके कौन कौन से हो गए, -3 और एक जो हम लिए थे वो क्या था 2/3, ये इसके 3 रूट हैं, एक हमको पहले से दिया था, 2 हम बाद में फाइंड कर लिए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अगर ये क्वेश्चन दिया है, यानी ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है कि x to the power 4 plus 4x³ minus 2x square minus 20x minus 15 और इसके दो जीरोस दिए हुए हैं √5 और -√5, हमसे कहे कि अब मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उतने जीरोज उसके आते हैं, दो जीरोज हमको दिया है, बचे हुए दो जीरोज हमको खुद फाइंड करना है, तो जीरोज दिया है वेरिएबल x है तो x इक्वल टू मान लेंगे कि x इक्वल √5 और x इक्वल -√5, अगर ये √5 इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये √5 इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी इसके रूट कौन कौन से हो गए, x -√5 और x प्लस √5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा तब हमको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, √5 का स्क्वायर यानी 5, तो x स्क्वायर माइनस 5, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड किए, x टू द पावर 4 है, x स्क्वायर टाइम्स में गया तो x टू द पावर 4 और x स्क्वायर का जब 5 में किए तो 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, x³ वाले के नीचे नहीं, x स्क्वायर वाले के नीचे लिखे, ये साइन बदल गया, ये तो कट गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया तो बचा 3, बड़ी वैल्यू प्लस में, प्लस का साइन लगा, बाकी जो वैल्यू बची थी उसको वैसे का वैसे ही लिख दिए। अब बड़ा वाला साइन यानी सबसे बड़ी डिग्री x³ 4x³ है, हमारे पास x स्क्वायर है तो 4x हमको चाहिए, प्लस में ले लिए, प्लस का उसका मल्टीप्लाई किया 4x³ 4x का 5 में किए तो -20x, तो -20x उसके नीचे लिखे, इसके नीचे नहीं, जो है उसके नीचे लिखेंगे, ये कट माइनस, ये भी प्लस, साइन बदला, दोनों कट गए, बचा 3x स्क्वायर माइनस 15, x स्क्वायर है क्या नहीं है सिर्फ 3, तो +3 हमको चाहिए था, +3 ले लिए, वैल्यू का मल्टीप्लाई किए, पूरी की पूरी वैल्यू कट गई, आ गया 0, यानी डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर यानी इसका रूट है। अब देखते हैं इसका हमको फाइंड यानी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज किए तो दो इसके रूट है x+1 और x+3, अगर इसको 0 रूट तो मिल गए, जीरोस फाइंड करने के लिए इसके इक्वल टू भी 0 किए और इसके इक्वल टू भी 0 किए, 1 इधर प्लस में है इधर गया माइनस में, 3 इधर प्लस में है इधर गया माइनस में, यानी दो जीरोस मिल गए, कौन कौन से, x -1 और -3, यानी कौन कौन से हो गए, तो √5 -√5 -1 और -3, ये 4 जीरोस इस इक्वेशन के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है जबकि हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k और एक जीरो दिया हुआ है 3, और अब हमसे पूछ रहा है कि अगर ये इसका 0 है तो बताइए k की वैल्यू। इस कंडीशन में हम x अगर ये 0 है यानी x इक्वल टू 3 है, ठीक, तो वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज हैं तो 0 होगा, हुआ क्या 3 3 9 9 2 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो गया -21, ये इसका आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमको इसको फैक्टराइज करके करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि पता चला हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, फिर रूट निकाल रहे हैं, फिर जीरोस निकालेंगे और तब जाके हम इस पे रखेंगे, नहीं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हमको इनका फॉर्मूला तो बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए हुआ कितना, माइनस 7/2 प्लस सी बाई ए कितना हुआ, 5/2 कर दिए। तो आया कितना, एलसीएम लिए 2 यानी -7 + 5 हुआ कितना, -2/2 डिवाइड कर दिए, कितना आ गया, -1, यानी ये इसका आंसर आ गया। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर आप रूट निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, तो इसको इतने सही करके छोड़ देंगे। ठीक, अब आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बता दिए। जब क्वाड्रेटिक थे तो उसका आपको ये भी बता दिया कि कैसे उसके रूट फाइंड करेंगे, उसके जीरोस फाइंड करेंगे, और उसके जीरोस के साथ कोफिशिएंट से रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ये भी बता दिया। क्यूबिक को कैसे करेंगे वो भी बता दिया, इसके साथ डिवाइड भी बताया है, और कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे आते हैं जिसमें रूट अगर दिया हो तो अनदर रूट फाइंड करने के लिए वो भी बताया है। अगर ये भी अगर फाइंड आ जाए, ये भी आ जाए कि जीरो दिया हो और की वैल्यू फाइंड करनी हो तो भी निकाल लेंगे। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो भी इस ट्रिकी क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता दिया। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख के मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।